स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। बच्चों, आज 11th क्लास में जो भी स्टूडेंट लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं, हमसे लगातार जुड़े हुए हैं इस YouTube चैनल पे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा सिलेबस इन YouTube लेक्चर से ही कवर किया। तो मैं बताना चाहूँगा आज ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ही हमारी क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर लास्ट चैप्टर चल रहा था, तो हम इस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, एक्सरसाइज 16.5। इस पे बेस जो फॉर्मूले लगेंगे वो सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2 लेक्चर पहले हम ने जो वीडियो बनाया था उसमें 2 वीडियो लेक्चर से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम ये सब क्लियर कर चुके हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। लास्ट जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी 16.4, उसके जैसे ही एक्सरसाइज है 16.5। फर्क ये होगा इनमें किन्हीं 2 इवेंट में अब कुछ इंटरसेक्शन भी मिलेगा, कुछ कॉमन भी मिलेगा। वहां पर कोई भी 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चल रहे थे, उनमें कॉमन कुछ भी नहीं था। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4। 16.5 के पहले 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2nd हमने लिया। 2nd में क्योंकि सभी पार्ट्स में अलग अलग बातें पूछी हुई है, जो 1 से लेकर के 4 तक में कुछ अलग अलग बातें पूछ करके बना रखे हैं क्वेश्चन। PA, इवेंट A की प्रोबेबिलिटी है 0.54, इवेंट B की प्रोबेबिलिटी है 0.69, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.35। हमें इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला हम जानते हैं। सो PA इज 0.54, मतलब आप कह सकते हो 54/100 अगर पॉइंट से आपको दिक्कत होती हो तो, प्लस PB 69/100 माइनस इंटरसेक्शन दैट इज 35/100। एलसीएम आ गया यहां से 100, तो ये हो गया 54 प्लस 69 माइनस 35। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 123 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आई थिंक 88/100 दैट इज 0.88। एक बार मिला लेते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं कैलकुलेशन में ही इसमें मिस्टेक की हो। बिल्कुल ठीक है, 0.88 ये इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें PA0 इंटरसेक्शन B0 निकालना है। ये फॉर्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब दोनों पर अलग अलग नोट लगा हो तो इस पूरे पे नोट लगाएंगे, लेकिन इंटरसेक्शन अगर है तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। और हम इसे 1 माइनस PA यूनियन B लिखेंगे, क्योंकि यूनियन की प्रोबेबिलिटी का नोट निकालना है तो 1 में से यूनियन की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे। सो 1 माइनस इनका आया था 0.88, तो ये हो गया 0.12। 12/100 दैट इज 0.12। थर्ड पार्ट में हमें PA इंटरसेक्शन B0 ये निकालना है। तो जिस पे नोट नहीं है, नोट A पे नहीं है, जिस पे नोट नहीं है हम उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सो PA A पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.54 माइनस इनके इंटरसेक्शन पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35 और यहां से रिजल्ट आएगा 0.19। इसके बाद PB इंटरसेक्शन A0, मतलब B की प्रोबेबिलिटी में से इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। B पे प्रोबेबिलिटी 0.69 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.35, तो ये आएगा 0.34। तो ये चारों पार्ट में हमने 4 अलग अलग बातें निकाली और इसके फॉर्मूले आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बस फर्क ये है अब इंटरसेक्शन साथ रहेगा। तो इंटरसेक्शन अगर साथ है तो फॉर्मूले में इंटरसेक्शन का रोल भी लगने वाला है। तो पहले 4 क्वेश्चन आप फटाफट करके देखिए, बिल्कुल इसके जैसे ही पहले 4 क्वेश्चन चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चे। 1 कार्ड इज डन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। हमने 52 कार्ड से 1 कार्ड ड्रॉ किया और इसमें कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड, कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो या तो फेस कार्ड हो या फिर रेड कार्ड हो। तो यहाँ 2 इवेंट बन गए। इवेंट ए तो बन गया फेस कार्ड के लिए और इवेंट बी बन गया रेड कार्ड के लिए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे लेट पी ए बी डी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड, उन 52 कार्ड में फेस कार्ड कितने हैं? 12 फेस कार्ड है। 4 जैक, 4 क्वीन एंड 4 किंग्स। ये जो 12 कार्ड्स हैं, 4 तो जैक, 4 क्वीन और 4 किंग, ये 12 पत्ते हमारे फेस कार्ड होते हैं। तो 12/52 फेस कार्ड आने का चांस तो ये हो गया। ये इवेंट ए से हमने प्रोबेबिलिटी बना दी। ऐसे इवेंट बी से जो हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, पी बी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। रेड कार्ड आने के चांस, अब रेड कार्ड टोटल कितने? 26। आप ये मत देखना कि सर इसमें रेड लेकर के देखें, नहीं, इवेंट ए और इवेंट बी जो है वो पूरा पूरा बनाए। तो आप देखिए फेस कार्ड 12/52, मतलब वो पत्ता रेड फेस कार्ड हो या फिर रेड कार्ड हो। तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी बनी वो बनी 12/52 और रेड कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी बनी वो बन गई 26/52, राइट। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन भी है, कुछ कॉमन भी है, वो इंटरसेक्शन में आएगा। रेड कार्ड 26 रेड कार्ड है और 12 फेस कार्ड हैं। अब आपको पता है जो 12 फेस कार्ड हैं इसमें 2 जैक रेड के हैं, 2 जैक ब्लैक हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। ये भी क्वीन भी 2 रेड 2 ब्लैक, किंग भी 2 रेड और 2 ब्लैक। मतलब इसमें जो 12 पत्ते उसमें 6 रेड हैं। तो इन 26 रेड में और इन 12 फेस कार्ड में 6 पत्ते कॉमन है, तो इनके इंटरसेक्शन का चांस आ गया 6/52। जितना भी ये सब आएगा वो टोटल 52 में से ही आएगा। अब हम इनका यूनियन निकाल दें। यूनियन क्यों निकाल लें? बीच में और है, और मतलब यूनियन। फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए पे प्रोबेबिलिटी है 12/52, बी पे है 26/52 और -6/52। यह आ गया 38 मतलब एलसीएम आ जाएगा 52, 12 प्लस 26 माइनस 6 दैट इज 32/52। यह आ जाएगा 8/13। तो इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी 8/13 आ गई, ठीक है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है इट इज नाइदर ए फेस कार्ड नॉर ए रेड कार्ड, कि वो ना तो फेस कार्ड हो ना रेड कार्ड हो। तो 1 में से आप ये माइनस कर दें, वो ना तो रेड कार्ड और ना ही फेस कार्ड आने के चांस जाएंगे। 1 माइनस 8/13 वो आ जाएगा 5/13। सेकंड पार्ट के लिए आप लिख देंगे, सेकंड पार्ट के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 में से इसको माइनस करके लिख देंगे, दैट इज 5/13। ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए, ए डाई इज थ्रोन। आपको पता है जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस में ये 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। अब कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। प्रोबेबिलिटी बताओ उस पे जो नंबर आए वो नंबर मल्टीपल ऑफ 2 और 3, वो नंबर 2 का मल्टीपल हो या फिर वो नंबर 3 का मल्टीपल हो, इसके चांसेस निकालने हैं। तो इवेंट ए तो बन गया कि वो नंबर 2 का मल्टीपल हो। तो इस सैंपल स्पेस से 2 के मल्टीपल 2 4 6, उस डाई पे जो नंबर है 2 4 6, ये 3 नंबर 2 के मल्टीपल हैं। ऐसे इवेंट भी हमने बनाया मल्टीपल ऑफ 3,
तो इसमें 3 के मल्टीपल हो गए 3 और 6। हमें सारा इवेंट सैंपल स्पेस से बनाना है। कई बच्चे सोचते हैं यहां से, नहीं, इस सैंपल स्पेस से बनाएंगे दोनों इवेंट। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन भी है, वो एलिमेंट हो गया 6। अब मुझे इससे मल्टीपल ऑफ 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और मतलब यूनियन। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाली। इस ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, इस बी की प्रोबेबिलिटी ये हो गई 2/6, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये हो गई 1/6। मुझे पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 3/6 प्लस 2/6 माइनस 1/6, दैट इज 4/6। कट करके आ गया रिजल्ट 2/3। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल इसी की तरह आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जरा समझते हैं कि क्या कहा गया है। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। हमने एक डाई को 2 बार उछाला, तो आपको मालूम है एक डाई को 2 बार उछालने पर जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बनेंगे वो 36 बनेंगे। वो 36 केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में है कि वो 36 केसेस कौन कौन से हैं। अब आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रोज कम्स अप विद नंबर 4। प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब हमने उस डाई को 2 बार टॉस किया तो उस डाई को 2 बार टॉस करने पर कम से कम एक बार नंबर 4 आया हो। मतलब हो सकता है पहले थ्रो पे आया हो सकता है दूसरे थ्रो पे आया हो, या हो सकता है दोनों ही थ्रो पे आया हो। एक डाई को 2 बार थ्रो किया और उस पे कम से कम एक बार नंबर 4 आए, तो कम से कम एक बार नंबर 4 आने का मतलब है हो सकता है पहले थ्रो पे आया दूसरे पे नहीं आया, या हो सकता है दूसरे पे आया पहले पे नहीं आया, या हो सकता है दोनों पे ही आ जाए। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, तो दोनों दफा भी हो सकता है। अब बात है इसमें इवेंट कैसे बनाए जाए। तो इवेंट देखिए, इवेंट ए मैंने बनाया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 4 ऑन फर्स्ट थ्रो ऑफ ए डाई। हमने मान लिया कि जो नंबर 4 आया वो डाई के फर्स्ट थ्रो पे आया, तो डाई के फर्स्ट थ्रो पे नंबर 4 आने के चांस क्या होंगे? 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 भी आएगा क्योंकि दोनों बार भी हो सकता था, 4-5, 4-6। इवेंट ए में मैं ले रहा हूं कि जो नंबर 4 आया वो पहले थ्रो पे आया। अब ऐसे मैं लेकर के चलूंगा, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 4 ऑन सेकंड थ्रो ऑफ ए डाई। इस बार मैं लेकर के चल रहा हूं कि जो नंबर 4 आए वो डाई के सेकंड थ्रो पे आए। तो सेकंड थ्रो के लिए 1-4, मतलब पहले थ्रो पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया। 2-4, 3-4, 4-4 फिर से, और यहां पर 5-4, 6-4। ये ए इवेंट में बन गया कि जो नंबर 4 आए वो पहले थ्रो पे आए। इवेंट बी बन गया कि जो नंबर 4 आए वो सेकंड थ्रो पे आए। अब इनमें इंटरसेक्शन कॉमन दोनों में ये है, जब वो दोनों पे आएगा, फर्स्ट थ्रो पे भी सेकंड थ्रो पे भी, वो कॉमन है। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 6/36, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ये भी 6/36, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये आ गई 1/36। अब मुझे इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो फॉर्मूला 6/36 प्लस 6/36 माइनस 1/36, रिजल्ट आ जाएगा 11/36। ये इस पूरे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ गई कि उस पे जो नंबर 4 है वो कम से कम एक बार आए। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे सोच रहे डायरेक्ट भी किया जा सकता था, मैं सीधे ही इनके केसेस गिन लेता।
6 ये 12, लेकिन 4 4 एक बार होते तो 11, 11/36 लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन जो चल रहा है, जो एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट चल रहा है, उसमें मुझे इस फॉर्मूले का यूज करके दिखाना है। दैट्स वाई मैं इवेंट बना रहा हूं, फिर फॉर्मूले में इनको लगा करके तब सोल्व कर रहा हूं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए फटाफट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए क्वाइन एंड ए डाई आर थ्रोन। हमने एक क्वाइन और एक डाई को थ्रो किया। तो सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस बना लीजिए। जब एक क्वाइन और एक डाई को थ्रो करोगे तो केसेस इसके साथ 1 से 6 लगेंगे, इसके साथ 1 से 6 लगेंगे। तो सैंपल स्पेस में आएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6। ऐसे ही T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट आ गए। इसके बाद ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सैंपल स्पेस, ये एक कॉइन और एक डाई को उछालने पर। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग ए हेड और एन इवन नंबर, ऑफ गेटिंग ए हेड और एन इवन नंबर। तो इवेंट ए तो बन गया हेड के लिए, इवेंट बी बन गया इवन के लिए। तो इवेंट ए में बनाइए हेड के लिए। तो हेड के लिए तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये इवेंट ए बन गया। इवेंट बी बनाइए। इवेंट बी में आएगा इवन नंबर। इवन नंबर के केस हो गए H2, H4, H6, इसके बाद T2, T4, T6, ये सब हेड के लिए हो गए, ये सब इवन नंबर के लिए हो गए। अब दोनों में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन एक तो H2 है, एक H4, एक H6, आप देख पा रहे हैं। इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1, ये 6 है आउट ऑफ 12, 6/12। इवेंट बी के चांस हो गए, दैट इज ऑल्सो 6/12। इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/12, 3 आउट ऑफ 12। सारी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से बनाई जाएगी। अब मुझे इनके बीच में और दिया गया है, तो ए और बी मतलब यूनियन निकालना है। फॉर्मूला होगा PA मतलब 6/12 प्लस PB दैट इज ऑल्सो 6/12 माइनस इंटरसेक्शन कितना 3/12। आपको बहुत से क्वेश्चंस में समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पर इसीलिए कैंसिल नहीं करता ताकि यहां पर इजीली एलसीएम लेकर के सोल्व किया जा सके। यहां आ गया 12 - 3 9/12 दैट इज 3/4। ये इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। बिल्कुल ऐसे सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ए टेल और एन ओड इज ऑक्यर। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, यही आएगा। इसमें टेल और इसमें ओड, तो केसेस बना करके आप करके देखिए, बिल्कुल इसी की तरफ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। 11, 12 बच्चे आप इजीली कर सकते हैं, इतना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप करके देखिए, ना आए तो फिर हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ए ड्रॉर कंटेन 50 बोल्ट्स। एक ड्रॉर में 50 बोल्ट्स हैं और 150 नट्स हैं। देसी भाषा बोले तो बुलेट और नट कसने के लिए, है ना। 50 बोल्ट्स है और 150 नट्स एक ड्रॉर के अंदर। अब क्या हुआ इसमें, हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। इनमें से आधे बोल्ट मतलब 25 बोल्ट्स एंड 75 नट्स क्या है, रस्टेड है, जंग लगे हुए हैं। एक ड्रॉर में टोटल इतने आइटम थे, तो टोटल 200 आइटम हो गए ना। 50 से 150 ये 200 आइटम है। उनमें से 25 तो इसके और 75 इसके, 75 इसके, आधे इसके रस्टेड जंग लगे हुए हैं, मतलब रस्टेड टोटल 100 हो गए। अब इफ वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, कोई हमने एक आइटम ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रस्टेड और इट इज अ बोल्ट।
इट इज अ बोल्ट। या तो वो रस्टेड हो या वो बोल्ट हो। तो दो इवेंट बन गए, एक इवेंट में तो रस्टेड आइटम्स होंगे, एक इवेंट में बोल्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हमने इसको इवेंट ए से नाम दिया और उसकी मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रस्टेड आइटम, तो देखिए उस ड्रॉर में टोटल 200 आइटम्स हैं, उन 200 आइटम्स में रस्टेड कितने हैं? 100 हो गए ना रस्टेड, तो टोटल दैट इज 100 अपॉन 200, मतलब आधे रस्टेड उसमें रखे हुए हैं। जब भी आप एक आइटम निकालेंगे तो वो रस्टेड आए, इसके चांस 100 अपॉन 200 है। टोटल 200, उनमें से 100 रस्टेड है। और इवेंट बी बनेगा बोल्ट के लिए, पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बोल्ट। अब उस ड्रॉर में बोल्ट कितने हैं? उस ड्रॉर में बोल्ट है 50। बच्चे 25 ना समझें, आपको उस ड्रॉर में देखना है। उस ड्रॉर में बोल्ट्स कितने हैं? 50, दैट इज 50 बाई 200। जो आप 25 देख रहे हो ना, ये दोनों में इंटरसेक्शन है, क्योंकि जो 25 रस्टेड में भी शामिल है ये बोल्ट, और 25 इसमें भी काउंट हो रहे हैं। तो इनके इंटरसेक्शन का चांस 25 अपॉन 200। अब मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है, पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी एंड माइनस इंटरसेक्शन 25 बाई 200। ये आ गया 200 एलसीएम, 100 प्लस 50 माइनस 25, 150 माइनस 25, 125 अपॉन 200, 5/8। तो वहां से एक रस्टेड आए या फिर एक बोल्ट आए, इसके आने के चांसेस हो गए 5/8। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 50। हमारे पास इंटीजर्स हैं 1 से लेकर के 50 तक। 1 से लेकर के 50 तक इंटीजर्स हैं। इस इंटीजर 1 से लेकर के 50 तक के इंटीजर से कोई एक इंटीजर हमने सिलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ ट्रू, इट इज आइदर ए मल्टीपल of 2 और 3 और आई थिंक 5 या 10 है। 1 से लेकर के 50 तक इंटीजर्स है। इन इंटीजर से हमने कोई एक इंटीजर सेलेक्ट किया। प्रोबेबिलिटी बताने की जो इंटीजर सेलेक्ट किया वो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो या फिर 10 का मल्टीपल हो। मतलब इस बार 3 इवेंट बनेंगे। इवेंट ए हमने बनाया कि वो जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल हो। तो 1 से लेकर के 50 तक 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे 50 तक जाएंगे। इवेंट बी मैंने बनाया 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 ऐसे लास्ट जाएगा कहां तक? 48 तक। इवेंट सी मैंने बनाया 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50। अब हम इन तीनों में ए और बी में इंटरसेक्शन देखेंगे। पहले जो 2 के मल्टीपल है और जो 3 के मल्टीपल है, तो 2 के मल्टीपल से और 3 के मल्टीपल से कॉमन कौन आएंगे? 6 के मल्टीपल। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है और वो नंबर एक साथ 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से भी डिविजिबल होना, 3 से भी डिविजिबल होना, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल है, वो 6 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले में जो कॉमन आएंगे वो 6, 12, 18 ऐसे 24, 30, 36, 42, 48 इतने रहेंगे ना, 6, 12 इतने रहेंगे। इसके बाद बी और सी में कॉमन देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन 3 के मल्टीपल्स और 10 के मल्टीपल्स। तो इसी को ही देख ले, ये छोटा है, 10 इसमें नहीं आ रहा, 20 भी इसमें नहीं है, 30 इसमें है, तो इसमें आएगा एक 30।
अब ए और सी में कॉमन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, इसी से देख लेते हैं 10 10 इसमें है, 20 भी इसमें है, इसमें सारे ही हैं, 30 भी इसमें मिलेगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 40 भी है, 50 भी है। अब इन तीनों में इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 30 है जो तीनों में ही है, 30 इसमें 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 भी है। इवेंट ए बी सी तीनों बना लिए मैंने, उसके बाद ए और बी में इंटरसेक्शन, बी और सी में, ए और सी में, तीनों में। अब मुझे इन तीनों का यूनियन निकालना है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यूनियन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बीच में और दिया था, माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी प्लस तीनों में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ए की प्रोबेबिलिटी ये कितने हैं, ये 25 है। 1 से लेकर के 50 तक 2 से डिविजिबल वाले नंबर कितने होंगे, 25, 2 4 ये काउंट करो तो 25 आएंगे, लास्ट 50 है, 2 से डिवाइड करिए 25 है ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 25/50। ये 25 है आउट ऑफ 50 प्लस पी बी, ये देखिए ये 16 है, लास्ट ये है 3 से डिवाइड करो 16 नंबर है, 16 नंबर है ये सब, तो 16/50 प्लस पी सी, ये देखिए ये 5 है आउट ऑफ 50, इसको 10 से डिवाइड कीजिए, 10 के मल्टीपल है ये 5/50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/50, या फिर आप इस 48 को पहले वाले नंबर से डिवाइड कर ले, पता लग जाएगा कितने नंबर है ये, क्योंकि 6 के लगातार ये मल्टीपल्स हैं। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 1/50 माइनस ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 5/50 प्लस तीनों में इंटरसेक्शन दैट इज 1/50। तो एलसीएम आ गया 50, ये और ये हो गए 30 और ये 46 और ये 47 माइनस ये हो गए माइनस आई थिंक 14, कितना जाएगा 33/50। तो वो नंबर मल्टीपल हो 2 का या 3 का या 10 का, इसके चांसेस है 33/50। आई होप समझ में आया होगा। ये 3 इवेंट को लेकर के एक क्वेश्चन था। चलते हैं इस एक्सरसाइज नहीं बल्कि अपने सिलेबस के लास्ट क्वेश्चन में बचे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एक आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन विजिटिंग ए डेंटिस्ट विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड इज 0.44। एक पेशेंट डॉक्टर से मिलने जाएगा और उसके टीथ क्लीन्ड होंगे, इसके चांस है 0.44। तो मैंने इसको पी ए से लिख दिया, लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ being या of the patient having teeth cleaned, that is इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.44, मतलब 44/100। चलो 0.44 ही रहने देते हैं, ये है। अब एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव ए कैविटी फिल्ड इज 0.24। P B be the probability that of patient having cavity filled। कैविटी फील्ड होगी दांतों में सड़ जाना या उसके अंदर कुछ कीड़ा लग जाना जिससे कि वो खोखला हो गया था, वहाँ कैविटी फील्ड होगी। तो कैविटी फील्ड होने के चांसेस कितने हैं 0.24। 0.24। अब इसमें क्या पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन और कैविटी फील्ड, बीच में और आ गया, हैविंग टीथ क्लीन और कैविटी फील्ड, और मतलब इनका यूनियन। तो इन दोनों का जो यूनियन है ये दोनों ही होगा, इसके चांस कितने हैं 0.60। अब पूछा क्या गया है
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विजिटिंग अ डेंटिस्ट विल हैव टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड। आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ बुक में पढ़े तो समझ में आएगा और बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी बताना है कि उसका टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड का चांस क्या है। अब एंड है इन दोनों के बीच में, एंड मतलब मुझे उनके बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। बच्चे आप इजीली कर सकते हो। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन कितना था 60/100, ये कितना है 44/100 और ये कितना है 24/100 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये 68/100 यहाँ करके माइनस, तो -8/100 दैट इज माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कैंसिल आउट, तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.08। ये टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड के चांसेस आ गए बच्चे। इस क्वेश्चन के साथ ही बच्चों हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट। जितनी खुशी मुझे हो रही है उससे 4 टाइम 5 टाइम आई थिंक इन्फिनिटी टाइम्स अब सब बच्चों को खुशी हो रही होगी कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है मैथमेटिक्स का। आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस साल जो कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो मैं बीच में ऑलमोस्ट मैं सब बताता हुआ चल रहा था। कुछ एक बातें अगर रह भी गई है मुझे पता है, वो मैं बीच में आप सबको बता भी रहा हूँ। पीछे लाइव क्लासेस में मैंने जैसे बाइनोमियल थ्योरम को लेकर के आप सबको बता दिया था, ऐसे वो सब चलता रहेगा। तो अब YouTube लेक्चर पे कब मिलेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं कि कब हम अब 11th क्लास में से YouTube पे नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है। कब मिलेंगे? बहुत जल्द मिलेंगे, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मिलेंगे। कुछ और नई नई बातें लेकर के मैथमेटिक्स में, कुछ नई और चीज़ें लेकर के बिल्कुल मिलेंगे। और मैं फिर आप सबका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आप बच्चों का नहीं, आप सभी का, जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आप सब ने लेक्चर्स को देखा, समझा, अगर कंटेंट अच्छा लगा वहाँ पर आपने एक मैसेज भी दिया, एक मतलब हमेशा एक सपोर्ट मिलता रहा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सब ने इतना लंबा साथ दिया इस लॉकडाउन में। अगर हम बात करें लॉकडाउन जब स्टार्टिंग में आया तो गर्मी को दिनों में जब हमने लेक्चर्स बनाए, उसके बाद फिर स्कूल में आए तब हमने वहाँ पर आपके सामने आकर के क्लासेस में पढ़ा करके लेक्चर रिकॉर्ड किए। और अब फाइनली एक बार फिर भगवान ने कहा कि नई सिलेबस कंप्लीट तो ऐसे लॉकडाउन से वीडियो बना करके ही कराएंगे, स्कूल में नहीं होगा। तो चलिए आप सब व्यूवर्स का और ख़ासतौर पे उन सभी बच्चों का जिन बच्चों को मैंने आज तक देखा भी नहीं है, ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनको व्यूवर्स हैं ऐसे जिनको मैंने आज तक देखा नहीं है, और वो लेक्चर्स देख करके अपने इस YouTube चैनल पे लेक्चर्स देख करके सिलेबस कर रहे हैं और बीच बीच में मेरे से डाउट पूछते रहते हैं, प्रॉब्लम पूछते रहते हैं। उनका खास तौर पे धन्यवाद, सबका खास तौर पे धन्यवाद है, लेकिन उनका कुछ इसलिए क्योंकि वो आमने सामने मेरे से कभी मिले नहीं, पर फिर भी वो कंटेंट को देख करके बहुत बेहतर तरीके से कर पाए, और जिन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छा आप लेक्चर्स बना रहे हैं, काम किया है इस YouTube पे, तो आप सब बच्चों की बहुत बहुत मेहरबानी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पावर इन्फिनिटी, थैंक यू की पावर माइनस इन्फिनिटी नहीं, थैंक यू पावर इन्फिनिटी। तो अनंत 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 धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।